अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के अरबी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज 5वां दिन है। आज की सरगर्मी है निसाबी सरगर्मियाँ, ज़बान की तदरीस और क़वाइद। आओ मालूम करें ताल नस्तक़बिल, कम लेट्स लर्न। आज की सरगर्मी में जो चीज़ें बताई जाने वाली हैं तो बहुत ही बेसिक है और ये अक्सर अरबी सीखते वक्त सबसे पहला सबक होता है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे गौर से देखिए। प्यारे तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि ज़बान की तदरीस में क़वाइद का बड़ा अहम किरदार है। यानी जब भी हम ज़बान सीखते हैं तो उसमें क़वाइद या ग्रामर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क़वाइद की तदरीस से ज़बान का पढ़ना और समझना आसान होता है। तो आइए हम आज क़वाइद की मालूमात हासिल करेंगे जो हमारी अरबी की तदरीस में मददगार साबित होंगी। ये अरबी का बहुत ही बेसिक सबक है। आज इस एक्टिविटी में जो हम पढ़ने वाले हैं, कलमे की तारीफ। बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा यानी बामाना लफ्ज़ होता है। हम जितने भी अल्फाज हमारे मुंह से निकालते हैं, हमारे मुंह से जितने भी अल्फाज कोई भी ज़बान में आते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो होगा जिसके कुछ माने होंगे और एक होंगे जो बेमाने होंगे। जैसे पानी वानी, तो पानी जो लफ्ज़ होगा तो एक बामाना लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हैं, उसके ज़रिए हमें एक चीज़ का नाम मालूम चल रहा है। वानी जबकि कोई वर्ड नहीं है। तो अरबी ज़बान में जो बामाना लफ्ज़ होता है तो उसको कलमा कहा जाता है और इसी के ऊपर पूरा अरबी ज़बान का क़वाइद है। अरबी ज़बान का ग्रामर जितना भी है तो वो सिर्फ कलमे के ऊपर ही है, यानी बामाना लफ्ज़ के ऊपर ही होता है। कलमे की 3 किस्में, यानी जो कलमा लफ्ज़ होता है, बामाने जितने भी अल्फाज होते हैं अरबी ज़बान के, तो उनको हम 3 किस्मों में बांट सकते हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। यानी जितने भी बामाना अल्फाज अरबी में आते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में जाते हैं, 3 किस्मों में तकसीम होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, और एक एक को अभी हम यहाँ पर समझेंगे। इस्म कहते हैं ऐसा कलमा है जो अपने माने बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज ना हो और तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। इस्म ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं जो अपना माना खुद से पूरा पूरा बता दे। जैसे कलमुन, कलम माने होता है पेन, तो उसके ज़रिए हमें एक चीज़ का माना पता चल रहा है। कुर्सियुन, कुर्सियुन माने होता है कुर्सी, तो हम उसके ज़रिए हमें एक चीज़ का माना पता चल रहा है। आगे मिसाल भी दी जा रही है रजुलुन, रजुलुन माने आदमी, तो उसके ज़रिए हमें एक नाम का पता चल रहा है। मदरसतुन माने स्कूल, एक जगह का पता चल रहा है। तो किसी भी नाम को बताने वाले लफ्ज़ को, बामाने लफ्ज़ को हम कल इस्म कहते हैं। यहाँ पे एक शर्त दी जा रही है कि तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए। तो ये शर्त इसलिए लगाई जा रही है कि बहुत से अल्फाज ऐसे आते हैं कि जिसमें फ़ेल का माना पाया जाता है लेकिन चूँकि उसमें कोई ज़माना नहीं होता, इसलिए हम उसे इस्म की कैटेगरी में, इस्म की किस्म में डालते हैं। जैसे जिलसतुन, जिलसतुन माने होता है बैठना, तो उससे हमको ऐसा लगेंगे कि इसमें एक काम का करना पाया जा रहा है तो ये फ़ेल होगा, लेकिन इसमें एक ज़माना नहीं है, तो इसलिए हम इसे इस्म की किस्म में, इस्म की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह एक और लफ्ज़ है फ़तहुन, फ़तहुन माने होता है खोलना, तो इस लफ्ज़ में भी कोई ज़माना नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इस्म की कैटेगरी में रखेंगे। कलमे की जो दूसरी किस्म है वो है फ़ेल। तो फ़ेल ऐसा कलमा है जो किसी काम के करने या होने को बताए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसमें पाया जाए। फ़ेल ऐसे कलमे को कहते हैं जिसके ज़रिए हमें किसी काम के करने को या होने को बताया जाए। जैसे खाया, पिया, या फिर ये कि बारिश हुई, तो उससे हमको होने का माना बनाया जा रहा है, बारिश हुई। तो और ज़रूरी है कि उसमें तीनों ज़मानों में से यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना पाया जाए। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आए जिससे हमें किसी काम के करने को या होने को बताया जाए लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाएगा तो वो इस्म में चले जाएगा। तो फ़ेल के लिए ज़रूरी यह है कि उसमें कोई ना कोई ज़माना ज़रूर आए, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। जैसे आगे मिसाल दी जा रही है कि दखला, दखला माने वो दाखिल हुआ, वो अंदर गया। तो फ़ेल माजी है ये क्योंकि इसके ज़रिए हमको पता चल रहा है कि एक काम हुआ और वो ज़माने माजी में हुआ। यदखुलु, वो दाखिल होता है या होगा, या वो अंदर जाता है या जाएगा।
तो यदखुलू जो लफ्ज़ है तो उसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि दाखिल होने का, अंदर जाने का काम हो रहा है, किया जा रहा है, और ये इस ज़माने में हो रहा है, यानी ज़माने हाल में हो रहा है, ये ज़माने मुस्तकबिल में होगा। तो ये फ़ेल मुज़ारे है यदखुलू, और हाल और मुस्तकबिल का उसमें माना पाया जाता है। ये दोनों अल्फाज के ज़रिए एक फ़ेल का करना हमको बताया जा रहा है, और दोनों अफ़ाल में, दोनों अल्फाज में एक ज़माना ज़रूर पाया जा रहा है कि पहले लफ्ज़ दखला में फ़ेल माजी है, इसमें कि माजी का ज़माना है, और यदखुलू में ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों हैं। हर्फ ऐसा लफ्ज़ है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज हो, यानी हर्फ एक ऐसा कलमा होता है जो अपने माने खुद से नहीं बता सकता। जब तक उसके साथ में कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं आएगा तो उसके माने हमारे सामने साफ और वाज़ेह क्लियर नहीं होंगे। जैसे मिन माने होता है से, फ़ी माने होता है में, और अला माने पर। तो ये जितने भी ऐसे अल्फाज आते हैं जिसके माने हमारे सामने उस वक्त तक वाज़ेह नहीं होते हैं, जब तक कि वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ में ना आ जाए, तो उसको हम हर्फ की कैटेगरी में डालते हैं। या हर्फ की एक आसान जो तारीफ ये भी हो सकती है कि जो इस्म और फ़ेल ना हो तो उसे हम हर्फ की कैटेगरी में डाल देते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि इस्म और फ़ेल में बुनियादी फ़र्क यह है कि उस पर तनवीन और लाम तारीफ दोनों आते हैं। यानी इस्म पर तनवीन भी आती है और लाम तारीफ भी आता है, यानी जो भी लफ्ज़ इस्म होगा तो उस पर या तो लाम तारीफ आएगा या तनवीन आएंगी, जबकि फ़ेल पर तनवीन और लाम तारीफ अल नहीं आते। यानी जो फ़ेल लफ्ज़ होगा तो उसके ऊपर ना तनवीन आ सकती है ना लाम तारीफ आ सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा लफ्ज़ देख लें जिसके ऊपर तनवीन लगी हुई हो या उस पर लाम तारीफ हो, अल लगा हुआ हो, तो इसका मतलब यह है कि वो इस्म है और फ़ेल पर तनवीन और लाम तारीफ नहीं आ सकते। आगे की कुछ सरगर्मियाँ हैं। आओ अहलियत पैदा करें, अहलन नस्तहिल, कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। तो सरगर्मी नंबर 1 है अकमिलिन नशातात तालिया, कि मुकम्मल करो। अन्नशात माने होता है, अन्नशातात माने होता है सरगर्मियाँ, और अतालिया माने फॉलोइंग नीचे आई हुई। दर झेल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो पहली है इस्म की कितनी किस्में, ये ऊपर आ चुका है इस एक्टिविटी में। दूसरा है कलमी की कौन कौन सी किस्में हैं, तो कलमी की कौन कौन सी किस्में ये भी आ चुका है। इस्म और फेर में क्या फ़र्क है, तो ऊपर हम ये जान चुके हैं कि इस्म और फेर में क्या फ़र्क होता है। आओ मशकरे आलन नतदर्रब, कम लेट्स प्रैक्टिस। तो इसकी जो सरगर्मी नंबर 2 है इमलाई फराग बिल कलिमातिल मुनासिबा, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। नंबर 1 जुमला है बामाना लफ्ज़ को खाली जगह कहते हैं। तो बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं ये पहले आ चुका है। दूसरा है ऐसा लफ्ज़ जो अपना माना बताने में किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको खाली जगह में लिखना है। आखिरी जो सरगर्मी है वो है आओ तखीलाती बनी चैलेंज, तान नकुन मुफक्किरी, कम लेट्स बी क्रिएटिव। मय्यिज़ बैनल इस्मी वल फ़िअली वल हरफ़ी फिल जुमली तालिया वक्तुबहा मुनफ़सिलन। मुंदरजा झैल जुमले से इस्म, फ़ेल और हर्फ की शनाख्त करके अलग अलग लिखिए। आपको यानी जो ये जुमला आ रहा है तो उसमें देखना है कि फ़ेल कौन सा लफ्ज़ है, इस्म कौन सा लफ्ज़ है, हर्फ कौन सा लफ्ज़ है, इस्म कौन सा लफ्ज़ है। यहाँ पे जो जुमला है तो मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके तर्जुमों पे आपको बताता हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़, फिर हम उसके कैटेगरीज को देखेंगे। तो यज़हबु तालिबु इलल मदरसती, जाता है, यज़हबु माने जाता है, अत तालिबु माने तालिब इल्म, इला माने तरफ को, और अल मदरसा माने स्कूल, दर्सगाह या मदरसा। तालिब इल्म मदरसे को जाता है, स्कूल को जाता है। तो यज़हबु जो लफ्ज़ है तो उसके ज़रिए हमें काम का किया जाना पता चल रहा है। यज़हबु जाता है तो ये हो जाएगा फ़ेल। अब तालिबु यहाँ पे अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये इस्म है। अब तालिबु माने तालिब इल्म, इला माने तरफ तो ये हर्फ होता है, और अल मदरसा जो है तो उस लफ्ज़ पर आप देख रहे हैं कि अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इस्म है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यज़हबु तालिबु इलल मदरसा में जितने भी अल्फाज आ रहे हैं तो उनको हम 3 ही किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इसी तरह अरबी के जितने भी जुमले आ सकते हैं, जितने भी अल्फाज आ सकते हैं, तो उनको हम इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 किस्मों में ही बांटेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आपने आज की एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।